चलिए आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्टैटिक्स। भारत सरकार के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एसएससी द्वारा एक एग्ज़ाम कराया जाता है। एग्ज़ाम को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीजीएल। इसको द्वारा एक भर्ती की जाती है बच्चों, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए। ऑफिसर शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं JSO की पोस्ट के लिए एक भर्ती की जाती है और इसके लिए एक पेपर लेती है बच्चों, एग्ज़ाम होता है पेपर स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिक्स पेपर में हम आज एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मीडियन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों माध्यिका। अब ध्यान से सुनिएगा कि माध्यिका होती क्या है। मान लीजिए बच्चों पूरी स्टैटिक्स पढ़ना और एक 100 रन बनाने के बराबर, जैसे मैच होते हैं बच्चों क्रिकेट मैच, तो उसमें बल्लेबाज जब 100 रन बनाता तो कितनी खुशी होती है उसे, सब लोग उसका सम्मान भी करते हैं, भाई वास्तव में इसने बहुत काबिल तारीफ काम किया। 100 रन बनाना एक बड़ी बात है। तो पूरी स्टैटिक्स पढ़ना, मान लीजिए पूरी बुक की बात कर रहा हूँ, एक 100 रन बनाने के बराबर है। तो आप ये मान के चलो कि आज उसमें जस्ट आधा 50% सीख रहे हैं हम। 50%, हाफ सेंचुरी लगती है तो हम उसको क्या कहते हैं 50%, यानी किसी भी चीज़ का जस्ट आधा कर दें तो मीडियन होता है, माध्यिका होती है, बिल्कुल बीचा बीच में होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, जब भी माध्यिका सीखेंगे कुछ और भी टॉपिक सीखेंगे तो 3 सीरीज से गुजरता है बच्चों को। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, नंबर 1 पर होती है बच्चों इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। 3 सीरीज होती है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। इंडिविजुअल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों व्यक्तिगत श्रेणी। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, और व्यक्ति विशेष जो होता है वो हमेशा कोई किसी व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं तो अकेला होता है। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या हो गई, पहचान इसकी क्या हो गई व्यक्तिगत की। हम कैसे पहचानेंगे, ये क्वेश्चन व्यक्तिगत का ही है, तो आइडेंटिफिकेशन पहचान, आइडेंटिफिकेशन पहचान, क्वेश्चन ऑलवेज गिवन इन 1 लाइन, क्वेश्चन ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज गिवन इन 1 लाइन, 1 लाइन ओनली। प्रश्न हमेशा एक ही लाइन में दे रखा होगा, तो हम पहचान लेंगे कि क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। अब चलिए मान लीजिए एक कल्पना करते हैं कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है और उसमें बच्चे पढ़ते हैं किसी विशेष सब्जेक्ट के 11 बच्चे पढ़ते हैं,
और उन्होंने कोई टेस्ट या पेपर हुआ है, उस एग्ज़ाम में उनके नंबर आए हैं, तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इसमें ना तो सबसे अच्छा बच्चा ना सबसे खराब, बिल्कुल बीचे बीच में मिडिल पे कौन सा एवरेज बच्चा, हालांकि ज़्यादा उसकी कोई पहचान करते नहीं है। चलिए पर लिख देते हैं, इन आ स्कूल, इन आ स्कूल, एक स्कूल में, देयर आर 11 स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट ज्वाइन अ टेस्ट, एक टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व हुए, एंड मार्क नंबर पाए, मार्क गेट एज अंडर, नंबर इस प्रकार प्राप्त करें, मार्क गेट एज अंडर, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट मीडियन, मीडियन कह दे बच्चों या शॉर्ट फॉर्म में एम कह दे या हिंदी में माध्यिका कह दे, इन तीनों बातों का एक ही मतलब, माध्यिका। आप माध्यिका ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो बच्चों के नंबर आए वो किस प्रकार हैं, मान लीजिए 11 बच्चे हैं, उन्होंने टेस्ट दिया तो मार्क्स इस प्रकार आए, 100 नंबर का मान लो पेपर है तो किसी के 16 नंबर आए हैं, किसी बच्चे के 48 आए हैं, 48, किसी के एग्जैक्ट 50 आए हैं, किसी के 84 नंबर आए हैं, किसी के 10 मार्क्स आए हैं, किसी के केवल 6 मार्क्स आए हैं, किसी के 13 मार्क्स आए हैं, किसी के 35 आए हैं, किसी के 42 आए हैं, किसी के 56 मार्क्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसी के आए 98 मार्क्स। तो 11 स्टूडेंट हो गए। अब इनको हमको निकालना है बच्चों मीडियन, तो कैसे निकलेगा अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। तब तक आप एक काम करें, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लें, फिर बात करते हैं हम आगे। ये आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। चलिए फिर करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। लीजिए सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम करते क्या हैं कि हमको एक सीरीज में इसको लगाना होता है, छोटे से बड़े क्रम की ओर। तो जैसे हम लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे साइड में, मार्क्स, नंबर इस प्रकार पाएं, और इन मार्क्स को क्रम से लगाएंगे बच्चों, सबसे छोटे को पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे एक साइड में लगा लेंगे। जैसे स्कूल में प्रार्थना होती है तो साइज में लगा लेते हैं ना बच्चों, ऐसे इन सभी मार्क्स को आप लोग साइज में लगाएंगे। तो सबसे छोटा मार्क्स आप देखिए, सबसे छोटा इसमें कौन है, 6 नंबर जिस बच्चे के आए वो है। फिर उस सीरीज में चल के देखिए आप लोग, 10 नंबर जो आए हैं वो बच्चा है। फिर 10 के बाद 13 नंबर आए हैं। फिर 13 के बाद देखिए आप लोग 16 नंबर आए हैं, किसी बच्चे के 16 मार्क्स आए हैं। 16 के बाद देखिए सीरीज को देखते रहे, 35 नंबर आए हैं। फिर 35 के बाद आए हैं 42 मार्क्स आए हैं। फिर 48 भी है बेटे उसमें, 48 मार्क्स आए हैं। फिर 50 मार्क्स आए हैं। 50 के बाद देखेंगे आप लोग 56 भी हैं, 56 मार्क्स आए हैं। फिर आप देखिए 56 के बाद 84 मार्क्स आए हैं, 84, और 84 के बाद देखिए फिर आए हैं किसी बच्चे के 98। ज़रा एक काम करना, इनको गिन के देखो बच्चों कि 11 स्टूडेंट होते हैं कि नहीं। तो आप लोग जब इनको काउंट करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए बच्चों, क्योंकि वहाँ 11 बच्चों की तो n बराबर 11 है। तो इसकी बेटे सबसे पहली शर्त क्या है, किसकी, मीडियन की, कि इसको साइज में लगाइए। और जैसे ही साइज में लग जाए तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे।
ध्यान से देखते रहना, कितना आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लिखते हैं, या तो एम लिख दीजिए या पूरा मीडियन लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ एन प्लस 1/2, जस्ट आधा 1/2 कर देते ना बेटा, एन प्लस 1/2 थ आइटम। थ का मतलब होता है जैसे 9th 10th बच्चे पढ़ते हैं ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चों, 9th 10th 11th। इसका मतलब है स्पेशली हिंदी में बोलते हैं 9वीं क्लास, 10वीं 11वीं। ऐसा थोड़ी आप कह दो भाई कौन सी क्लास पढ़ते हो, 11 में पढ़ता हूँ, मतलब 11 स्कूलों में पढ़ता है, 11 क्लास के अंदर बैठ के पढ़ता है, कि क्या है 11। तो 11वीं जो स्कूल में स्पेशली 11वीं क्लास है, 11वीं कक्षा है, उसमें पढ़ता हूँ। तो इससे थ लगाने का मतलब ये हो जाता है स्पेशली किसकी बात हो रही। चलिए, जब भी आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको कभी भी स्टैटिक्स में कोई भी चीज़ निकालनी है, फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके बाद ये जरूर लिख देंगे पुटिंग माने होता है रखना, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला मतलब सूत्र में मान रख रहे हैं। तो देखिए बराबर के नीचे बराबर लगना चाहिए, अब ये सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। फिर फॉर्मूला लिखेंगे तो इंग्लिश ये साथ साथ चलेगी। साइज ऑफ एन की जगह बेटा कितना आया था, एन 11 बच्चे थे स्कूल में, तो n + 1/2 th आइटम, सेकेंड आइटम बोलते ना थे, 11th आइटम, साइज ऑफ 11 + 1/2 फॉर्मूला है ना, n की जगह तो 11 आ जाएंगे और 1/2 है ये, तो 11 + 1 और 2 आइटम। तो चलिए अगर इनको जोड़ना शुरू करें तो साइज ऑफ, ये टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे बच्चों आपके 12। तो लिखेंगे साइज ऑफ, टोटल करेंगे तो इसका हो जाएगा 12/2 थ आइटम। फिर लिखेंगे साइज ऑफ, इन दोनों को बेटा कट कर लें आपस में तो आएगा 6th आइटम। चलिए अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है हमसे कि इस सीरीज में जो साइज के में अंदर लगे हुए हैं उसका 6वां पद मीडियन को, देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इस इंग्लिश को नहीं लिखते, शॉर्टकट करना शुरू कर देते हैं, साइज ऑफ इसको लिखना बंद कर देते, थ आइटम भी नहीं लिखते। वो क्या करते हैं, टीचर कितना भी सिखाए इस ब्लॉक को बनाना शुरू करते हैं केवल। अब यही बनाओगे तो कट के जैसे 6 आएगा तो बच्चे को क्या लगेगा, आंसर आ गया, तो गणित की डेट दिख जाती है। तो ये आंसर नहीं है, चीख के कह रहा है वो कि एम मैं नहीं हूँ, एम कौन है, जो साइज का, अगर ये अंग्रेजी का वर्ड लिखेंगे आप, अच्छा देखो ये बराबर एक सीक्वेंस में आपको लगाते रहना है तो अपने आप सवाल सुंदर लगता है। तो क्या कह रहा है, साइज ऑफ 6th आइटम, यानी मीडियम 6 नहीं है, वो कह रहा है जो साइज में, जैसे स्कूल में प्रार्थना होती है तो क्रम बाई क्रम लगे रहते हैं, छोटा बच्चा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इस साइज के अंदर जो लगा हुआ और जो 6वें नंबर पे वो मीडियन है। तो जरा गिन के बताओ साइज में, देखो 1 नंबर पे ये 1 2 3 4 5 6, तो 6वें नंबर पे कौन है बेटा, 42। तो इसका मतलब 46 मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं वो बिल्कुल बीच में मिडिल पे। तो हम लोग मीडियन को क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं बीच का कर दो, जैसे कहते हैं बीच के लोग होते हैं, तो बिल्कुल बीच में जो है वो बच्चों आपका मीडियन होता है। कायदे में होता क्या है, अमूमन जैसे क्लास में जो सबसे होशियार बच्चे होते हैं, जो टॉप पर, जो सबसे हैवी बड़े मार्क्स लाते हैं ज़्यादा, तो सब उसको याद रखते हैं, या क्लास के सबसे गंदे बच्चे होते हैं सब उनको याद रखते हैं, ये नालायक है। लेकिन जो बीच वाले बच्चे होते हैं ना बेटे, बहुत अच्छे ना बहुत ख़राब, एवरेज बच्चे होते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। तो मीडियन यही सिखाती, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, बिल्कुल बीच में। जैसे हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं बच्चों, तो जस्ट आधा सफ़र तय हो जाए तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई यहाँ काम हमारा आधा हो गया। तो किसी भी चीज़ के बिल्कुल मिडिल पे पहुँच जाना, बिल्कुल बीच में पहुँच जाना, वो मीडियन कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन कर दिया, मैं एक और करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर खुद ही उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सुनते रहिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन 2 बनाता हूँ, फर्स्ट खत्म हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये बच्चे अब 11 ना होकर अगर 10 बच्चे होते तब क्या समस्या आती, तो ये दिखाना जा रहा हूँ। अभी भाई 11 बच्चे थे, 11 में एक जुड़ा 12, तो टोटल करके आपने 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आसानी से कट गया। लेकिन जब बच्चे 11 नहीं होकर केवल 10 ही बच्चे होते
तब एक दिक्कत आ जाती। तो हम लिखेंगे देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास में केवल 10 बच्चे हैं। ज्वाइन अ टेस्ट किसी सब्जेक्ट का, मान लो अकाउंटेंसी का टेस्ट होता है, ज्वाइन अ टेस्ट फॉर अकाउंट, कोई अकाउंट वगैरह का टेस्ट हुआ है, अकाउंट, एंड गेट मार्क्स गेट एज अंडर, और वो नंबर इस प्रकार लाए हैं। कैसे लाए हैं? लिखते हैं ये मार्क्स, मतलब किसी के 74 नंबर आ गए, किसी बच्चे के आ गए बच्चों 74, किसी के मान लीजिए थोड़ा और बढ़ा दें 74, किसी के आ गए 89, किसी के आ गए 96, किसी बच्चे के आ गए केवल 8 मार्क्स, किसी के आए हैं जी ओनली 4 मार्क्स। हो जाता है, पेपर है, हो सकता है किसी के तो 00 ही आए हों। चलिए, किसी के आए हैं 33, किसी के आए हैं बच्चों 46, किसी के आए हैं बच्चों 58, और किसी के आए हैं 70। तो हो गया, चलो लिखते हैं आप लोग 62। जरा चेक करते हैं 10 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 बच्चों के बाद। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको वही कहानी कि इसको एक सीक्वेंस में लगाएं। तो चलिए इनको अगर एक सीक्वेंस में लगाएं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मार्क्स लिखकर और एक कॉलम बनाएंगे बच्चों, और उसमें हम क्रम बाई क्रम इनको रखेंगे। तो देखना सबसे छोटा मार्क्स इसमें कौन है, जिसके 00 आए हैं वो सबसे छोटा है। फिर उसके बाद में 4 मार्क्स आए हैं, सीरीज में जो लगाना है। फिर 8 मार्क्स, उससे बड़ा एक साइज में लगाते जाएंगे। 8 के बाद आपका बैठता है बेटा 33 मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं। 33 के बाद 46 मार्क्स आए हैं। उसके बाद देखिए 46 के बाद 58 है एक, 62 मार्क्स वाला एक बच्चा है। 62 के बाद आती है 74 है एक बच्चे के, एक के 89 है बच्चों, एक के 96 है। तो इनको देखिए 10 बच्चों को मार्क्स हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए हो गए। तो अब इनका आप जब टोटल कर लेंगे तो इसको बोलेंगे n बराबर आपका हो गया 10 मार्क्स। भाई या तो 11 बच्चे थे या 10। तो अब सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान रखना, ध्यान दीजिए विशेष। यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो हम लिखेंगे m बराबर साइज ऑफ, ये इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, साइज ऑफ n + 1/2 मार्क्स आइटम। फिर लिखेंगे, कभी फॉर्मूला लिखो तो ये जरूर लिखेंगे पुटिंग माने रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। चलिए बराबर की जगह बराबर लगाते हैं, साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ लिखते हैं। n की जगह अभी कितना आया था बेटा 10, तो n की जगह लिखिए 10 + 1/2 आइटम। ये अंग्रेजी जो आ गए पीछे इस ब्लॉक के आपको जरूर लिखनी है। तो क्या रखा बच्चों, साइज ऑफ, तो ये अंदर के जोड़े आइटम 10 और 11/2, 11/2 आइटम। चलिए बराबर की जगह बराबर एक सीक्वेंस में चलना चाहिए, तभी सवाल सुंदर लगेगा बच्चों। तो साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ, तो 11 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो ये आएगा बेटे 5.5। तो कैलकुलेटर तो ऐसे देता है, लेकिन आपको कभी भी पॉइंट के बाद डेट लिखनी है स्टूडेंट होने के नाते। तो बच्चों हमको 2 फिगर में लिखना है। तो कैलकुलेटर पे अगर भाग दोगे तो ये 5.5, लेकिन आप 5 डिजिट अकेले नहीं, एक 0 लगा कर डबल डिजिट में लिखो। तो 5.50 आइटम यानी 5.5वां पद। अब एक दिक्कत आ गई, अगर मान लो ये 6 आ जाता तो हर एक कोई गिन लेता, या 5 आया था हर एक कोई, जैसे देखिए जैसे सीरीज में गिना तो 1 2 3 4 5 तो ये है 46, और 6वें नंबर पे ये है। तो ना तो ये 5 है और ना 6। अगर 5वां पद आता तो हर एक कोई गिन लेता, लिख देते 46 मार्क्स।
और छठवां आता तो आप लिख देते 58 मार्क्स। लेकिन अब दिक्कत आ गई, ये 5.5 है। तो आपको पता है क्या इसका मतलब आंसर कहाँ छुपा हुआ है? 5 और 6 के बीच में, बिल्कुल बीच है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं हमारा आंसर है। मतलब क्या है इस बात का? मेरा आंसर बीच बीच में यहाँ पर है। मतलब 46 से तो आपको आगे चलना है, 46 से तो आगे चलना है, और 58 से पीछे आपको यहाँ आना है। आंसर यहाँ पर है। लेकिन ऐसे थोड़ी आप अंदाज तो लगा रहे, लेकिन लिखेंगे कैसे? एक फॉर्मूला यहाँ से नया क्रिएट करेंगे। जैसे ही कभी पॉइंट में दो ही बातें होंगी, या तो आप सीधा सीधा पद आ जाएगा बट 6 आइटम या 5 आइटम, तो आप सीधा सीधा गिन लेंगे, आसान हो जाता है उसको करना। लेकिन जैसे ही पॉइंट में आपका आएगा तो आपको दूसरा फॉर्मूला यहाँ से एक बनाना पड़ेगा। और कितना आसान है, दूसरे फॉर्मूले को इसको देखेंगे, 5.5 को देख के बनाएंगे। तो चलिए दोबारा लिखते हैं m बराबर। देखिए 5.5 से सीधी फिगर में छोटा क्या होता है? जैसे 5.5 है तो हम अगर इससे छोटा वाला जस्ट सीधी फिगर लेना चाहें तो 5, और 5.5 से थोड़ा आगे चलें जो सीधी फिगर में आ जाए उसको हम 6 कहेंगे। तो पॉइंट को हटा के लेंगे, तो 5.5 में से आपको लिखेंगे यहाँ से फिफ्थ आइटम, 5वां पद, फिफ्थ आइटम, 5वां पद, प्लस इससे ऊपर क्या होगा बच्चों? 6th आइटम। तो फिफ्थ और 6th आइटम दोनों जोड़ेंगे, यानी इससे जस्ट छोटा और इससे जस्ट बड़ा। 5.5 से छोटा क्या होता है? 5, और बड़ा, और दोनों के टोटल का बेटे जस्ट आधा कर देंगे। अब क्योंकि ये फॉर्मूला बना है बच्चों, तो जब भी आप स्टैटिक्स में फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। तो यहाँ बराबर की जगह आप बराबर लगाएंगे और लिखेंगे बेटे इसमें, जैसे 5वें नंबर पर कौन था? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर था 46, और 6वें नंबर पर कौन था बेटा? 58। दोनों के टोटल का जस्ट आपको आधा करना है। तो जरा देखना 40 ये जोड़ें तो 8 और 5 14, यहाँ से लगा 1, 104 होते हैं बेटा। 104 में आप 2 का भाग देंगे, तो 104 में 2 का भाग देंगे तो आपका कट कर आ जाएगा बच्चों 52। इससे इसको कट करेंगे तो आपका आ गया 52 मार्क्स। अब देखो यहाँ कॉलम में ऊपर मार्क्स हैं तो इसके पीछे लिख देंगे 52 मार्क्स। यहाँ कुछ मान लो कुछ और डेटा होता, जैसे होती इनकम तो हम भी लिख देते इनकम। यहाँ होता मान लो एज तो हम भी लिख देते एज। तो जिसके 52 मार्क्स आए होते वो बच्चा बिल्कुल मिडिल पे होता। हालांकि किसी के आए नहीं, इसमें किसी के 52 आए नहीं, पर हम तो कह रहे हैं जिस बच्चे के 52 आते वो बिल्कुल बीच में होता, ना तो सबसे खराब ना सबसे अच्छा। तो हम मीडियन का मतलब किसी भी चीज़ का बिल्कुल बीच पकड़ रहे होते हैं, ये है बच्चों मीडियन। तो चलिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को भी उतार लें दोनों को, फिर आगे बात करते हैं आपसे। ये नोट कर लें आप, वीडियो को पॉज करो, इसको आप नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन बेटे इंडिविजुअल सीरीज में अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 3 बना दो, 2 तो मैं कर चुका हूँ। क्वेश्चन 3 पहले समझो, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा। मान लो किसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए 11, वहीं से बात शुरू करता हूँ, और वो पेपर देते हैं और उसमें से कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। मान लीजिए 3 बच्चे फेल हो गए, तो पास कितने हुए बच्चों? केवल 8 बच्चे। तो मैं लिखूँगा देयर आर 11 स्टूडेंट इन द क्लास। join a test, एक टेस्ट उन्होंने दिया। मार्क्स गेट एज अंडर, बट 3 स्टूडेंट फेल, 3 स्टूडेंट फेल, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट रिमेन माने बच्चों कुछ, रिमेनिंग स्टूडेंट मार्क्स गेट गिवन इन क्वेश्चन।
मतलब जो केवल पास हुए उनके नंबर दे रखे हैं, फेल वालों के नहीं दे रखे। जैसे मान लो अब क्वेश्चन दे रखा है मार्क्स जो उनको प्राप्त हुए हैं, तो किसी बच्चे के आए बेटा पास हुए तो यानी 100 नंबर का पेपर है, तो ये सोच के चलो कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसको जो नंबर मिले हैं वो 33 से तो कम से कम ऊपर मिले होंगे। तो किसी के 40 नंबर आए हैं, किसी के 48 आए हैं, किसी के बेटे 56 मार्क्स आए हैं, किसी के केवल 35 आए हैं, किसी के 39 आए हैं, किसी बच्चे के आए हैं मान लीजिए 84, किसी के 95, किसी के बेटा 8 स्टूडेंट की चाहिए केवल, किसी के 72। तो हो गए 8 स्टूडेंट के नंबर आप देख ही पा रहे होंगे, 8 बच्चों के नंबर लगभग ये हो गए, आप देख पा रहे हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि जो पास हुए हैं केवल उनके नंबर दे रखे हैं बच्चों, जो पास हुए हैं। फेल वालों के 3 बच्चों के नंबर गायब हैं। तो देखिए 8 गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो केवल पास हुए केवल उनके नंबर है और फेल वालों के नंबर नहीं है। और आपसे कह दे लास्ट में ये कह दे फाइंड आउट मीडियन निकालिए मीडियन फॉर ऑल 11 स्टूडेंट यानी सभी 11 बच्चों का मीडियन निकालिए। तो अब एक दिक्कत आ गई बच्चों कि हमारे पास नंबर तो हैं साइज में लगाने के लिए 8 और हमसे पूछें कि सभी 11 बच्चों का बताइए। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर काम ये करना पड़ेगा कि जो बच्चों के नंबर फेल वालों के पता नहीं है उनके कुछ मानने पड़ेंगे। मान लो कि आप लोग नंबर उनके जो आए हैं वो जो बच्चे फेल हुए हैं उनके नंबर ABCD छोटा बड़ा छोटी ऐसे कुछ मार्क्स या XYZ PQR कुछ भी मान लो। लेकिन हाँ एक बात तो ज़रूर है कि जिनके नंबर जो हैं इन 8 बच्चों से कम नंबर आए होंगे, ये बात तो डेफिनेट है क्योंकि वो फेल हुए हैं ना, नंबर तो साइलेंट है और हमसे सभी 11 बच्चों का मीडियन पूछा है। पर हाँ एक बात जरूर डेफिनेट है कि हाँ ये 8 बच्चों को नंबर मिलने से ज़रूर कम नंबर होंगे, वो फेल हो गए। और कम है तो आप साइज में पता है कैसे लगाओगे, मान लो हम जब सॉल्व करने निकलेंगे तो लिखेंगे मार्क्स और मार्क्स लिखेंगे और एक सीरीज में अगर इनको लगाएं छोटे से बड़े की ओर, तो जो 3 बच्चे फेल हुए, ध्यान से सुनना बेटे ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम में। हमने तीनों बच्चों के नंबर मान लिए, एक के A नंबर आए हैं, एक के B नंबर आए, एक के C नंबर आए, या XYZ या PQR या आपको कोई जो नाम पसंद है उसका आप डेट ले लीजिए, या छोटा बड़ा छोटी कुछ भी 3 डेट ले ली। पर हाँ ये बात ज़रूर है क्योंकि वो इनसे 8 बच्चों से कम नंबर लाए होंगे, फेल हुए हैं। तो सबसे पहले फेल हुए हैं कम नंबर है तो उनको सीक्वेंस में पहले नंबर पर रखेंगे। जो कम नंबर होंगे ना, कम तो सीरीज में लगाओ तो इससे कम है तो शुरू में ही आएंगे। तो देखिए इसमें अब इनमें देखिए सबसे छोटा कौन सा मार्क्स है, तो सबसे छोटा अभी आपको लग रहा है बेटा 35, तो इस सीरीज में अब उसका नंबर आएगा लेकिन 35। फिर उसके बाद कौन है बेटा 39, फिर हम 39 लिखेंगे, फिर 40 मार्क्स बेटे, 40 के बाद फिर 48 है, फिर 56 है, सीरीज में जो लगाना है 56, फिर 56 के बाद देखेंगे 72 के बाद 84 और फिर लास्ट में आपका 95। तो जब आपने इनको सबको क्रम से लगाया, अब इनको गिन के देखिए कितने बच्चे बैठते हैं बेटे इनके नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब सभी बच्चे बैठ गए बेटे, 11 बच्चे हैं। चलिए 11 बच्चों के मार्क्स आ गए। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला बेटे वैसे लगेगा। तो हम लिखेंगे m बराबर साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 th आइटम, थ का मतलब 11th 10th। अब जब भी आप स्टैटिक्स में कोई भी फॉर्मूला लिखें तो लिखेंगे बच्चों पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, मतलब सूत्र में मान रखने पर, इन फॉर्मूला। तो बराबर की जगह बेटे बराबर लगाएंगे, साइज ऑफ की जगह बच्चों साइज ऑफ लिखेंगे। जरा देखना n की जगह क्या आ जाएगा बेटा 11, तो 11+1 अपॉन 2th आइटम, बराबर की जगह बराबर लगाइए। अब देखिए आप लोग साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ लिखिए, लिखते रहेंगे सीक्वेंस। तो दोनों का टोटल किया 11 और 1 12 अपॉन 2th आइटम,
बहुत से बच्चे इसको लिखना छोड़ देते हैं इंग्लिश को, लेकिन आप मत छोड़ना, बराबर की बराबर लगाते रहो बार बार। तो फिर लिखेंगे साइज ऑफ, आप इससे इसको काटेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार कटेगा, तो 6th आइटम। तो जब बच्चे जी अंग्रेजी नहीं लिखते तो उन्हें क्या लगता है कटपिट के 6 आ गया ये मीडियन होगा, पर वो कह रहा है नहीं जी मैं मीडियन नहीं हूँ, ये पूरी लाइन पढ़ के देखो। साइज ऑफ, इस साइज का जो छोटे से बड़े की तरफ लग रहे हैं, साइज ऑफ 6th आइटम, जो साइज में 6वें नंबर पर, स्पेशली 6वें नंबर पर, वो है मीडियन। तो 6वें नंबर पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पर बेटे कौन आ गया साइज में 40, तो यहाँ लिख देंगे 40 मार्क्स। जिस बच्चे के 40 मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल मिडिल पर है, वो आंसर है बेटा, खत्म हो गया सवाल। अभी मान लो केवल 8 बच्चों को जो नंबर दे रखे होते और केवल उन्हीं का मीडियन निकाला होता तो उनको तो निकाल ही सकते हो आप, बस यहाँ सभी 11 का पूछ लिए, ये खास बात थी, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए इसको आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं क्वेश्चन 4 आपके लिए बनाता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 4। There are 12 स्टूडेंट, 12 बच्चे हैं क्लास में, 12 स्टूडेंट इन द क्लास में 12 बच्चे हैं। ज्वाइन अ टेस्ट, और उन्होंने एक टेस्ट दिया है, ज्वाइन अ टेस्ट, 5 स्टूडेंट पास, 5 स्टूडेंट पास, रिमेनिंग स्टूडेंट फेल स्टूडेंट मार्क एज अंडर, जो फेल हुए केवल उनके नंबर दिए हैं। कैसे दिए हैं बच्चों? एज अंडर, जैसे मार्क्स दिए हैं। अब फेल हुए तो इसका मतलब मान लो 100 नंबर का पेपर है बेटा, अब 100 नंबर में 33 नंबर भी नहीं ला पाए होंगे तब फेल हुए, तो आप ऐसे ढंग से मार्क्स लिखिए उन 7 बच्चों के कि वो 33 से कम हो। जैसे मान लीजिए किसी के 16 नंबर आए हैं, किसी के बच्चों आए हैं आपके 30 नंबर, किसी के 27 आए हैं, किसी के केवल आपके 7 नंबर आए हैं, किसी के चलिए 00 ही आ गए फेल हो गया, किसी के 19 आए हैं। हमें 7 बच्चे चाहिए बच्चों, एक और स्टूडेंट के चाहिए, और किसी के आए हैं बेटे आपके 24, ऐसे नंबर हैं। ये 7 बच्चों के नंबर है। 5 तो बच्चों आपके क्या रखा है, देयर आर 12 स्टूडेंट इन द क्लास, ज्वाइन अ टेस्ट, 5 स्टूडेंट पास, जो पास हुए उनके नंबर दे दिए, रिमेनिंग स्टूडेंट फेल। जब 12 में से अगर 5 पास हुए हैं तो 7 फेल हुए होंगे, और जो फेल हुए हैं बेटे उनके नंबर है, फेल स्टूडेंट मार्क्स एज अंडर, फेल किए हैं। और आपसे कह रहा है फाइंड आउट, यहाँ ध्यान देना, फाइंड आउट मीडियन फॉर ऑल 12 स्टूडेंट। अब एक दिक्कत आ गई बच्चों, आप कैसे निकाल पाएंगे? आपको तो नंबर ही नहीं दे रखे तो उनको सीरीज में कैसे लगाएं भाई? यहाँ तो फेल वालों के दिए हैं 7 बच्चों के, और बच्चे हैं टोटल 12, जो पास हुए उनके तो नंबर ही नहीं पता। और अभी कहता कि केवल फेल वालों का निकाला तो हर एक को ही निकाल देगा, क्योंकि इन 7 बच्चों के नंबर लगा के और निकाल देंगे। अभी कह रहा है कि सभी का निकालिए, तो हम करेंगे कि एक बार जरूर पता है कि जो बच्चों के नंबर नहीं दे रखे वो पास हुए तो इनसे कम से कम ज़्यादा है। जब इनको सीक्वेंस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, छोटे क्रम से बड़े की ओर में, तो इनसे ज़्यादा तो सबसे बाद में आएंगे। अब उनके नंबर आप कुछ भी मान लो, कल्पना करिए उनके नंबर ABCDE ऐसे नंबर मान लें, F ऐसे करके, या XYZ PQR, कोई पासवर्ड छोटा बड़ा छोटी कुछ भी दे दीजिए। पर हाँ, जब सीक्वेंस में लगाओगे तो ये फेल वाले कम नंबर हैं सीरीज में पहले आएंगे और पास वालों के बाद में। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें फेल वालों के नहीं पता था, तो A और B सबसे पहले मानना पड़ा, क्योंकि कम नंबर होंगे फेल वालों के तो सीरीज में सबसे कम मानने पड़े। यहाँ पास वाले के सबसे ज़्यादा होंगे तो उनको सीरीज में बाद में लगाना है। तो जब आप लिखेंगे यहाँ इनको सीरीज में मार्क और एक कॉलम बनाएंगे, ऐसे ही करना है बच्चों जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ हमेशा।
तो मार्क्स। तो आपको पहले फेल वाले जो नंबर रखे इनको सीरीज में लगाइए। तो सबसे पहले आपका 16 और ये नंबर है, तो छोटा कौन है बेटे? जिसके डबल जीरो आए हैं वो सबसे कम नंबर है। इसके बाद में नंबर 7 जिसके आए हैं वो है बेटे। 7 के बाद ढूंढिए कौन सा नंबर हो सकता है? 16 नंबर जो आए हैं। 16 के बाद देखिए बेटे आपको आपको दे रखा है 19, फिर आपका 24 24, 24 के बाद बेटे 27, 27 के बाद 30, आप देख ही पा रहे हैं 30। और आप देखिए आगे बढ़िए, 30 के बाद कोई है क्या? दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 बच्चों के हो गए। अब जो पास हुए उनके नंबर नहीं पता तो उनके आप कैसे लिखेंगे? जैसे एक के ए नंबर मान लिए, एक के बी, एक के सी, एक के डी और ई। अब बेटे 5 वो बच्चों के भी नंबर मिल गए, पास वालों के भी हमने मान लिया। तो कुल मिला के हमारे पास ये स्टूडेंट के कितने नंबर हो चुके हैं बेटे? अब इनको लिख देंगे n बराबर 12। अब सभी 12 बच्चों की हो गई, हाँ या ना? चलिए अब सॉल्व करना जब शुरू करोगे तो क्या दिक्कत आएगी देखना। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। तो लिखेंगे पुट माने रखना, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला सूत्र में मान रखने पर। इसका मतलब ये होता है बराबर की जगह बराबर लगाओ, साइज ऑफ की जगह बच्चों साइज ऑफ लिखो। फिर उसके बाद n कितना है बेटा आपका? 12, एक उसमें जोड़ लेंगे तो 13/2 थ आइटम। चलिए तो आप लोग यहाँ पर साइज ऑफ जब इनका टोटलिंग करोगे दोनों का ऊपर तो आएगा 13/2 13/2 थ आइटम। अब 13 को आप लोग साइज ऑफ अगर मान लो 2 से भाग दोगे तो जाएगा 6.5, 6.50 थ आइटम। तो इस सीरीज में चलकर आप देखिए 6.5 कौन से नंबर पर है? 6.5। अब दिक्कत आ गई, अगर ये 6 आ जाता तो हर एक कोई गिन लेता बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो ये गिन लेता। 7 आया तो हर एक कोई गिन लेता। ये बीचा बीच में यहाँ पर आंसर छुपा हुआ है कहीं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर 27 और इसके बीच में यहाँ नहीं है बच्चों। तो 5 वो 6 और 7 के बीच में 6.5 यहाँ बैठ रहा है। तो जैसे ही अगर मान लो 6 आता तो हर एक कोई गिन लेता, 7 आता तो हर एक कोई गिन लेता, लेकिन मिडिल पर है तो आपको 6.5 जब आ जाता है तो फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ता है। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला दोबारा बनाएंगे, लिखेंगे 6.5 से छोटा क्या हो सकता है बच्चों? 6th। तो 6th आइटम, एक तो छोटा वाला लेते हैं, प्लस 6.5 से बड़ा क्या हो सकता है? 7th आइटम। तो 6 और 7 दोनों का टोटल करके 2 का भाग, यानी इससे छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों। अब क्योंकि एक तरह का ये फॉर्मूला बन गया है तो फिर दोबारा आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, सूत्र में मान रखने पर। बराबर की जगह बराबर लगाएंगे। तो 6वें नंबर पर कौन है बच्चों इसमें भीड़ में? 6वें नंबर पर है 27 और प्लस, और देखिए बेटे 8वें नंबर पे कौन है? ओ सॉरी 7वें नंबर पे कौन है बेटे? 30। तो 6वां पद और 7वां पद दोनों जोड़ के जस्ट कर देंगे आधा। तो इनका टोटल करिए बेटे, आप जरा इनका जब टोटल करोगे 57 और 30, 57 30 हो जाते हैं, सॉरी 27 है, 27 और 30 57, 57/2। अब 57 को काटेंगे, आप आधा करिए, 57/2 का अगर आप आधा करेंगे तो वो आएगा बच्चों 28.5, 28.5। अब देखिए इसमें क्या हो गया मार्क्स कि ये दोबारा फिर पॉइंट में आ गया। आ सकता है बच्चों, ये नहीं, पहली बार तो आइटम आ रहा था कि आपका 6.5वें नंबर पर कौन है, लेकिन अब तो 28.5 मार्क्स जिसके आए होते वो बिल्कुल मिडिल पे होता। हालांकि किसी के आए नहीं है बच्चों, क्योंकि सीरीज में 28.5 पर हम तो क्या पकड़ रहे हैं कि जो 11 के 11 बच्चे हैं, अगर उनके बिल्कुल बीच में बच्चा ढूंढे, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, मिडिल पर, तो उसके 28.5 मार्क्स आए होते तो मिडिल पे होता है, ये पकड़ा है। अब अगर दूसरा फॉर्मूला लगाने के बाद फिर भी पॉइंट में आ रहा है तो इसको ठीक करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे मार्क्स आते हैं बच्चों, टीचर लोग देते हैं ना बेटे आधे आधे मार्क्स के लिए, आधा 1/4, तो आधे मार्क्स भी आते हैं। तो इसके 28.5 मार्क्स आए हैं। लीजिए क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको बच्चों नोट करें वीडियो को पॉज करके।
चलिए वीडियो को पॉज करके इनको नोट करें बच्चों, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।